नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। लोकसभा का चुनाव इस बार लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव था। पिछले चुनाव में जहां पर उनकी पार्टी 0 पर आउट हो गई थी, तो इस बार उनको इस बात की उम्मीद थी कि उनकी पार्टी यहां पर गेन कर सकती है। और इसी के तहत लालू यादव ने शानदार स्ट्रेटजी बनाई और बीजेपी जदयू को कई सीटों पर जो है जबरदस्त तरीके से फंसाया, चाहे वो औरंगाबाद हो, सासाराम हो, आरा हो या फिर वो काराकाट हो। इन तमाम जगहों पर जो है लालू यादव की स्ट्रेटजी ने असर किया और इसका एक बड़ा फायदा जो है वो होता हुआ नजर भी आया। हालांकि तेजस्वी यादव खुद के दम पर बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाए हों, सिर्फ 4 सीटें जीती हों, 23 पे लड़के। सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी थी आरजेडी, लेकिन तेजस्वी यादव के गठबंधन ने बिहार में अच्छा किया है और 10 सीटें जीती है, जो कि पिछली बार सिर्फ एक किशनगंज की सीट पर थी। बात हो रही है बिहार में लालू परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर के, तो 3 सीटें ऐसी थीं जहां पर लालू यादव की और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा व्यक्तिगत तौर पर दांव पर थी। एक सीट वो थी पूर्णिया की। पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव ने तमाम तरह के तिक्रम अपनाए और पप्पू यादव पूर्णिया में जीतते हुए जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एक बड़ा मार्जिन जो है उन्होंने लिया है। और उनके खिलाफ जो तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी बनाया बीमा भारती, वो तो नंबर 3 पर हैं और जमानत जब्त होने की स्थिति में आई हुई हैं। लेकिन लालू यादव के लिए इन 2 चुनावों में जो 2 चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो उनकी दोनों बेटियां थीं। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से और सारण से रोहिणी आचार्य। लालू यादव पहली दफे अगर पटना से बाहर किसी के प्रचार के लिए गए तो वो रोहिणी आचार्य की सीट सारण थी। सारण लालू और आरजेडी का एक दौर में गढ़ रहा है। 2009 में उन्होंने लालू यादव ने यहाँ से जीत हासिल की थी, राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनाव हरवाया था और बाद के वक्त में राजीव प्रताप रूढ़ी 14 में राबड़ी देवी को चुनाव हराते हैं इसी सीट पर और 19 में फिर से जीत करके आते हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी के ही खिलाफ जो है रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी। रोहिणी आचार्य पर व्यक्तिगत तौर पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कोई हमला नहीं किया इन चुनावों के दौरान और ये नतीजों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि बिहार में जिन 2 सीटों पर हिंसा हुई चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद में, उसमें सारण की भी सीट शामिल थी। वहाँ पे हत्या हुई, गोली चली, तनाव रहा और कई दिनों तक इंटरनेट सेवा वहाँ पर बाधित रखी गई। अब सारण की हम बात जब कर रहे हैं तो सारण में जो है रोहिणी आचार्य जो हैं वो चुनाव हारती हुई नजर आ रही हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी का जो चक्रव्यूह है उसमें वो फंस कैसे गई हैं वो समझाते और दिखाते हैं आपको। दरअसल देखिए, अभी तक वहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है और राजीव प्रताप रूढ़ी को वहाँ पर रोहिणी आचार्य ने टक्कर कर ही दी है। अंतर बहुत का नहीं है, लेकिन हाँ 12,367 वोटों का अंतर है इस पर और रोहिणी आचार्य यहाँ पर बहुत नेक टू नेक की फाइट में पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो पहले राउंड से जो बढ़त बनाई वो लगातार चल रही है और अब वहाँ पर अंतिम के 2-3 राउंड बचे हुए हैं और जब वो आंकड़े आएंगे तो वहाँ पर बहुत चीज़ें साफ होंगी। रोहिणी आचार्य के लिए मुश्किल खड़ी कैसे हुई कि वहाँ पर कई दूसरे जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें से अविनाश कुमार थे, आपको बीएसपी के ये शाक नौशाद थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने अच्छा खासा वोट काट लिया। अगर ये तमाम वोट बैंकों को जोड़ दें और अगर ये रोहिणी आचार्य, क्योंकि देखिए ये मुस्लिम कैंडिडेट थे तो मुस्लिम का वोट वहाँ जा सकता था, आपको अविनाश कुमार का वोट अगर एड ऑन होता, तो अगर इस तरह की स्थिति वहाँ बनती तो वहाँ पे जो नतीजे हैं वो बेहतर हो सकते थे और रोहिणी आचार्य वहाँ जीत सकती थी। लेकिन क्योंकि वहाँ पर कई सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लिहाजा रोहिणी आचार्य के वोट शेयर में उन्होंने सेंध लगाई और रोहिणी आचार्य फिलहाल जो है अब करीब 12,365 वोटों से जो है वो पीछे चल रही हैं। अब देखिए ये पूरी टैली देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज, जो टोटल जो अब तक ईवीएम से वोट बाहर आए हैं और जो पोस्टल बैलेट की बात करें तो पोस्टल बैलेट में राजीव प्रताप रूढ़ी जीते हैं, रोहिणी आचार्य नंबर 2 पर है। वहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी की बात करें तो वहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी जो है उनको ईवीएम से जो कुल वोट आए हैं वो वोट हैं 3,68,924 और रोहिणी आचार्य को आए हैं 3,56,656। दोनों की वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जो है राजीव प्रताप रूढ़ी को 40.19% और रोहिणी आचार्य को 44.53% जो है वोट आए हैं और कुछ ऐसी ही टैली बिहार में बन रही है। जबकि लक्ष्मण जो यादव हैं उन्होंने अच्छा वोट काट लिया, वहाँ पर करीब 17,000 वोट काट लिया। ये वोट आरजेडी का था। वहाँ पर इंडिपेंडेंट के तौर पर जो है शौक नौसाद ने भी करीब 13,000 वोट काटे हैं। तो इस तरीके से जो है रोहिणी आचार्य के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। नोटा को लेकर के जो है सारण सीट पर कुल 15 प्रत्याशी हो जाते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ पर जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।
आखिरी के कह लीजिए कि 1.5 लाख वोटों की गिनती और होनी है और इसके बाद वहाँ पर जीत हार का ऐलान हो जाएगा। वहाँ पर रोहिणी आचार्य लगातार पिछड़ी हुई हैं और मार्जिन जो है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 10-12 हज़ार का जो मार्जिन है उसको बना के कंटिन्यू रख पाने में राजीव प्रताप रूढ़ी फिलहाल कामयाब होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।